वेद में इसका वर्णन है, और वेद ईश्वर की वाणी है, किसी संत की, किसी मनुष्य की वाणी नहीं। ये उसमें तो कर्म का कर्ता जो कहता है कि हम कर्म से मोक्ष पा लेंगे, तो आज उसको समझ लें कि कर्म का कर्ता कर्म के द्वारा कुल 5 प्रकार के उपयोग लाभ ले सकता है। नोट करने वाले नोट कर लेंगे। प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार और नाश। बस कर्म से कोई भी संसार का व्यक्ति ये 5 ही प्रकार के लाभ उठा पाता है। प्राप्ति करना, उत्पत्ति करना, विकार करना, संस्कार डालना और नाश करना। सबके जीवन में ये 5 उपयोग हैं। जो चीज नहीं है प्राप्त करते हैं, खरीद कर लाते हैं, मांग कर लाते हैं, चोरी करके लाते हैं। प्राप्ति, जो चीज नहीं है प्राप्त करते हैं। नंबर 2, जो प्राप्ति करने से नहीं मिलता है उत्पत्ति करते हैं। खेती, व्यापार, उसके द्वारा हम उत्पन्न भी करते हैं। मशीनों के माध्यम से भी, खेत के माध्यम से भी उत्पत्ति करते हैं, नई चीजों का उत्पादन करते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, दीपक बनाता है, ईंट बना देता है। आजकल मशीनों के द्वारा बहुत तरह की उत्पत्ति। तो कर्म का कर्ता या तो प्राप्त करता है या उत्पत्ति करता है। तीसरा है विकार, परिवर्तन उनके अंदर कर देता है। रुई उत्पन्न करके कपड़े बना देता है। इसी प्रकार और सुनार, सोना तो पैदा करके अलंकारों का निर्माण कर देता है। विकार, परिवर्तन। चौथा संस्कार। मुख में शुद्धि, सर में शुद्धि। सर गंदा है तो शुद्धि करते हैं, मुख गंदा है तो शुद्धि करते हैं, कपड़ा गंदा है तो शुद्धि करते हैं, घर गंदा है तो शुद्धि करते हैं। वस्तु में सूल गया, चना, गेहूं, मक्का आदि, तो उसको शुद्ध करते हैं। और आखिरी में नाश करते। कड़वा हो गया, नाश कर देते, फेंक देते, काट देते। प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार, नाश। बस इसी तरह हम अपना जीवन चला रहे हैं और कोई रास्ता नहीं। कैंसर हो गया, यूट्रस में, ब्रेस्ट कैंसर हो गया छाती में, कटवा दे,
अब ये संसार के अंदर चल रहा है। जो कहता है कि क्या बिना ज्ञान के मोक्ष हो जाएगा, तो उसको समझाया जा रहा कि संसार में कर्म से ये 5 ही प्रकार के आप उपयोग लेते हैं और कोई तरीका नहीं। अब ज्ञान के अंदर इन 5 को घटाते हैं। परमात्मा के लिए, मुक्ति के लिए आपको प्राप्ति रूप कर्म नहीं करना है। संसार में प्राप्ति रूप कर्म करोगे तभी जीवन निर्वाह चलेगा। परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म करने की जरूरत नहीं है। संसार में तो उत्पत्ति रूप कर्म करना पड़ेगा। खेती उत्पन्न करो, संतान उत्पत्ति करो, विद्या उत्पन्न करो, ये जरूरत है संसार में। परमात्मा के लिए विकार रूप कर्म की जरूरत नहीं है। संसार में तो विकार कर्म करना पड़ेगा। इधर हमारे घर में हमेशा धूप रहती है तो दीवार बनवा देते हैं। इधर हमेशा हमारे को हवा आती है तो इधर रुकावट कर देते हैं। इधर बच्चे बार बार गिर जाते हैं तो उसको सीढ़ी को बदलकर इधर से उधर कर देते हैं। संसार के अंदर विकार रूप कर्म करना जरूरी है। इधर का फट गया तो आधी बाहों का शर्ट बना लेते हैं। पैंट फट गया तो हाफ पैंट बनवा लेते हैं। दांत के अंदर कीड़ा लग गया तो फिर हम उसमें डेंचर या दांत लगवा लेते हैं। ये सब होता है। परमात्मा के तरफ कोई प्रकार का विकार कर्म नहीं, क्योंकि परमात्मा निर्विकार परमात्मा के लिए कोई प्रकार का विकार नहीं। साकार में ही विकार है, साकार में विकार है, लेकिन परमात्मा तो निराकार है, इसलिए उसमें कोई विकार कर्म की जरूरत नहीं। अब चौथा कर्म का उपयोग है संस्कार। संसार में तो संस्कार करना पड़ता है। कपड़े में, मुख में, घर में, सर में शुद्धि संस्कार जरूरी है। कीड़े पड़ेंगे, बदबू आएगी, रोग होगा। परमात्मा के लिए संस्कार कर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा नित्य शुद्ध है। तो नित्य शुद्ध परमात्मा के लिए संस्कार रूप कर्म की भी आवश्यकता नहीं है। अब कर्म का अंतिम उपयोग नाश है। यहाँ तो जरूरी है यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी खराब, नाना प्रकार के हैं, हार्ट में खराबी, तो चलता है। परमात्मा में नाश रूप कर्म की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा अविनाशी तत्व है। अविनाशी परमात्मा के लिए कोई नाश रूप कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा हमारा शुद्ध स्वरूप है, ये ज्ञान के द्वारा ही जाना जाएगा और इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं। कर्म का विकार ही होता है, नाश ही होता है। तो अब कोई सद्गुरु मिल जाता है तब वो बोध करा देता है कि देख भाई, परमात्मा का ही यह विवर्त संसार, जैसे
परिवर्तन होता है। धान से चावल बन गया, फिर वह धान नहीं बनेगा। गेहूं से आटा बन गया, फिर वो आटा गेहूं नहीं बनेगा। और इसी प्रकार चने से बेसन बन गया, तो फिर बेसन चना नहीं बनेगा। परिणाम हो गया। लेकिन स्वर्ण के अलंकार स्वर्ण से भिन्न नहीं है। लकड़ी के फर्नीचर लकड़ी से भिन्न नहीं है। लोहे की मशीनें लोहे से भिन्न नहीं है। सूत से बने वस्त्र सूत से भिन्न नहीं है। ऐसे ही परमात्मा से भिन्न जीव भिन्न नहीं है। जीवो ब्रह्मेव केवलम, ये जीव केवल ब्रह्म ही है, ऐसा उपनिषदों का कथन है। तो ये जिद्दी करते हैं, घड़ा मैं मिट्टी से बना नहीं मानता, और अगर मैं मिट्टी से बना हूं तो मेरे में से मिट्टी निकाल के दिखाओ तब मानूंगा। इसी प्रकार बर्फ कहता है कि मैं पानी से बना हूं, मैं नहीं मानता। अगर मैं पानी से बना हूं तो बर्फ कहता है मेरे में से पानी निकाल के दिखाओ तब मैं मानूंगा। इसी प्रकार अलंकार कहते हैं कि हम सोने से बने हैं, मैं नहीं मानता। अगर हम सोने से बने तो सोना निकाल कर दिखाओ तब हम मानेंगे। इसी प्रकार जीव कहता है कि हम ब्रह्म से बने हैं, हम नहीं मानते कि ब्रह्म हम हैं। अगर हम में ब्रह्म है तो निकाल के दिखाओ तो मानेंगे। तो अब उनको स्वरूप का बोध कराया जाता है कि देख, घड़े में से मिट्टी निकाल के उड़े रख दिया तो इधर कौन बचा जो देखेगा। बर्फ में से पानी निकाल कर रख दिया तो इधर कौन बचा जो अब देखेगा। अलंकारों में से सोना निकाल कर उधर रख दिया तो अब कौन बचा जो देखेगा। और जीव में से ब्रह्म उधर निकाल कर रख दिया तो इधर जीव कहाँ बचेगा जो देखेगा। क्योंकि दो तत्व होते हैं तो देखा जा सकता था। तो उसको यही बोध कराना होगा कि तू घड़ा नहीं, तू मिट्टी ही है, तू बर्फ नहीं जल ही है, तू चूड़ी चैन नहीं, तू सोना ही है, या तू मशीन नहीं लोहा ही है, और तू शर्ट पैंट साड़ी ब्लाउज नहीं सूत ही है। और इसी प्रकार तू जीव नहीं, बोलो ब्रह्म ही है। क्योंकि ये दो तत्व नहीं है जो दिखाया जा सके। कबीरदास जी अपने भ्रमण में जा रहे थे, सुबह का समय था, और चलते चलते रुक गए। उनका बेटा कमाल भी पास में साथ जा रहा था। कहाँ रुक गए? एक महिला अपने घर के बाहर जो ओटला होता है उस पर बैठी थी। तो बेटा सोचा बाप के पैर में जूती में कोई कांटा कंकड़ आ गया होगा, इसीलिए ये रुक गए। देखा कि वो पैर भी नहीं उठा रहे, वैसे के वैसे ही खड़े हैं।
तो बाप की तरफ ऐसे देखा, बेटा तो 7 साल का है छोटा, तो क्या देखा कि बाप रो रहा। अरे कोई लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मारपीट नहीं, क्यों रो रहा है? तो देखा कि पिता की दृष्टि वो महिला की तरफ। अच्छा अच्छा, ज्ञानी का बेटा तो ज्ञानी होगा। वो बेटा बाप को कहता, ओ पिताजी उधर क्या देख रहे हो? कबीर घबरा गया कि मेरे बेटे में मेरे चरित्र के ऊपर कुछ संदेह आ गया कि ये पत्नी को देखकर कि मेरी पत्नी ऐसी होती या ऐसा नहीं। ज्ञानी का बेटा है तो वो पिता को कहता, ओ पिताजी उधर क्या देख रहे हो? पिता किधर देख रहे हैं? चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या हुआ? पूरे ये जो 2 पाठ हैं, क्या हो गया? जालिम। पर बीच के अंदर जो था वो तो पूरा सुरक्षित, बीच में पूरा का पूरा सुरक्षित है, कोई नहीं टूटा, और आसपास वाले सब के सब टूट गए। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। इतने वर्ष हो गए मुझे ये उपदेश करते करते, ज्ञान देते देते कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू दृष्टा है, तू ब्रह्म है, और अभी भी ये मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं, अभी भी आरती उतार रहे हैं। मेरा जीवन बेकार चला गया। अद्वैत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इनके जीवन में फलित ही नहीं हुआ। इनका वही उठ के पूजा पाठ, मंत्रमाला, घर के बाहर रामोली करना, वहां पर दीपक जला देना, जमीन के ऊपर सर रगड़ के। तो कबीर का बेटा कहता है, और जाने दो पिताजी, उधर क्यों देख रहे हो? उधर देखो। कहा कि किधर देखूं? बोले चलती चक्की सब कोई देखे, चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोई। अरे कील पकड़ कर जो रहा साबुत बचा है सो। कील के आसपास जो दाना है बस वो सुरक्षित है। कील को छोड़कर आगे बढ़ गया तो द्वैत में पिसेगा। कील है साक्षी भाव, कील है दृष्टा भाव, कील है आत्म भाव। तो जो आत्म भाव के अंदर, और ये मरते मरते भी जाएगी बुढ़िया एक मोबाइल लेकर। देखो इसकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है। गांव छोड़कर आई है, सत्संग में आकर भी मोबाइल साथ में आई। ये अवस्था है। क्या होगा इनका? ये कबीर को दुख आया कि इनको इतने दिनों से ब्रह्म ज्ञान दिया पर इन्होंने कुछ उसका लाभ नहीं लिया। लेट्रिन में जाएंगे तो मोबाइल चाहिए, बाथरूम में जाइए तो मोबाइल, और यहाँ आए हैं सत्संग में तो यहाँ भी मोबाइल लेकर।
कहीं कमरे में रह जाएगा कोई मिसकाल तो इनका मुक्ति हाथ से चला जाएगा, इसलिए लेकर चलिए। तो ये बात समझो, साक्षी भाव कि साक्षी भाव रहे हमारे शरीर के अंदर। जो कर्म हो रहे हैं स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के और कारण शरीर के, जागृत अवस्था के, स्वप्न अवस्था के, सुषुप्त, इन सब परिवर्तनों से अलग सबका साक्षी मात्र। साक्षी को सरकार भी सजा नहीं देती, पुलिस भी सजा नहीं देती, साक्षी निर्द्वंद होता है। सजा उसे मिलेगी जो कर्ता होता है, कर्म करता है। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक खरगोश अपने बिल में रहता है और उसके पास में बिल के ऊपर कबीट का झाड़ है। कबीट जो खाने में थोड़ा खट्टा होता है, बेल फल की तरह होता है। उसको ये आया कि कभी ये गिर जाएगा तो मेरा क्या होगा। और ऐसे एक दिन क्या हुआ कि ऊपर से वो गिर गया पका हुआ फल। तो वो भागा निकला कि दुनिया पलट रही है, दुनिया पलट रही है, भागो भागो, चिल्लाता हुआ वो खरगोश निकला। और आसपास जो पशु थे उन्होंने भी ये आवाज लगाई, उठो उठो भागो, दुनिया पलट रही है। वो कबीर का फल जो उसके ऊपर गिरा झोपड़े पर, उसको लगा कि इतना जोर से जो आवाज आया है दुनिया पलट रही है। तो सब पशु भागे और भागे। क्या हुआ? अरे जल्दी जल्दी निकलो अपने अपने दिल से, घर से, दुनिया पलट रही है। ऐसे सारे पशु भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, दुनिया पलट रही है, भागो भागो भागो। खरगोश आगे है और पीछे पीछे उसके सब चले आ रहे हैं। सिंह के पास से निकले तो सिंह भी अपनी गुफा में से निकला और कहा क्या मामला है? बोले दुनिया पलट रही है, तुम भी निकलो जल्दी जल्दी। अरे भाई क्या हुआ? ज्यादा मत देर रुको, निकलो। वो भी सिंह भी भागा। किसने बोला था? बोले वो हमसे आगे वाले जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं। उनसे पूछा है भाई क्या बात है? बोले दुनिया पलट रही है। किसने बोला? बोले हमसे आगे वाले, हमसे आगे वाले, सब आगे आगे। तो सबसे आगे वो खरगोश था। उससे पूछा क्यों रे, तेरे को किसने बोला? अरे बोले मेरे मकान के ऊपर जाकर गिरा है, दुनिया पलट रही है। तो देखा तो क्या था? वो कबीर था। अब क्या हुआ? सोचा ये ऐसे ही संसार सागर डूब रहा है, भव सागर डूब रहा है, भव सागर से मेरे को पार निकलना है, भव सागर में मेरी नौका डूब रही है। किसने कहा? हमारे से आगे वाले ने कहा। उनसे पूछा तुमसे किसने कहा? हमसे आगे वाले। लेकिन मीरा कहती है मीरा के लिए संसार सागर ही, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण। चिल्ला रहे हैं। वो भी कह रहा, हमारा गुरु कह रहा है, हमारा गुरु कह रहा है,
उनका गुरु कह गया, बस इसी तरह सब यही चल रहा है बिना। जब कोई सदगुरु मिलता है, मीरा को जैसे मिला, मीरा ने कहा कि भवसागर ही सूख गया, अब मुझे पार होने की डर ही खत्म हो गई, चिंता ही खत्म हो गई। इस तरह से यह संसार में भी बस भागे जा रहे हैं, कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, कोई रामेश्वर, कोई जगन्नाथ, तो कोई यहाँ कोई वहाँ, इस तरह से। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर यह सब भाग तो खत्म हो जाएगी। इस तरह से उठ जाग मुसाफिर भोर। तो यहाँ हमें किससे जागना? देह भाव है, बस यही हमारा निद्रा काल है। इस निद्रा काल से जागना है, और जागना किससे है? साक्षी भाव से। साक्षी भाव में जागो तो फिर तुम्हारा कल्याण, और नहीं तो अनादिकाल से हम किसी देह भाव में बार बार आते हैं और 84 का चक्कर पाते हैं। गुरु के पास जाने से ये यथार्थ ज्ञान हुआ, पर गुरु यथार्थ हो, तत्वदर्शी हो, आत्मदर्शी हो, तभी हमको उसका बोध होता है। हृदय ज्ञानान्वित, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। तो प्रभु अपने गुरु के पास, वरुण के पास जाते हैं, पिता ही उनके वरुण हैं, उन्हीं को गुरु मानकर जाकर कहता कि हे गुरुदेव, आप मुझे मुक्ति का रास्ता बताइए, मेरा मोक्ष कैसे होगा? तब प्रभु ने कहा कि देख, वह अन्न के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। अन्न से फिर उसको बोध कराया कि जल के द्वारा, जल से फिर तेज के द्वारा होगी। ऐसे करते करते उसको अपने स्वरूप का बोध करा। जब स्वरूप का बोध हो गया तब वह शांत। तो इस प्रकार से जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक वह जीव ऐसे भटकता ही रहेगा। और अगर मुझे टहलना भी नहीं है, बुद्धि की स्मरण शक्ति भी चली गई है, ढल रहा है शरीर, आंख ने अपना जवाब दे दिया, दांतों ने अपना जवाब दे दिया, कानों ने अपना जवाब दे दिया, घुटनों ने अपना जवाब दे दिया, लेकिन बस रगड़ते रगड़ते चल रहा है। तो जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक यह जीव इसी प्रकार 84 लाख योनियों में भटकता चला रहा, भटकता रहेगा। इसलिए सद्गुरु को खोजने की चेष्टा करें। सद्गुरु आत्मदर्शी गुरु को कहते हैं, जो आत्मा का अनुभव करा सके।
अनायक आत्मा का ध्यान करा सकते, उसको ही सद्गुरु कहा जाता है। तो अब इसकी जो छोटी सी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम रखा है मेरी नहीं उपनिषदों की सुनी। तो इसके अंदर मुख्य ऐसे आपको पाठ आपको उसमें रुचि जगेगी।